हम सब जानते हैं कि मरने के बाद कब्र का अजाब या कब्र का सुकून हक है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है मगर हम पूछने से डरते हैं वो ये कि कब्र का मामला तो तब होगा ना जब कब्र होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी धमाके में उड़ जाए, अगर कोई समंदर में डूब जाए और उसकी बॉडी कभी मिले ही नहीं, या किसी हादसे में कोई जलकर राख बनकर हवा में बिखर जाए, जब उसका जिस्म ही नहीं बचा और जमीन में कोई गड्ढा ही नहीं खुदा, तो फिर उसके साथ सवाल जवाब कहां होंगे? क्या वो बच गया? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप आलम बरज़ख के निजाम को नहीं समझे। आज एक ऐसी हकीकत सुनिए जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लीजिए। इस्लाम में जब कब्र लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब सिर्फ वो 6 फुट का गड्ढा नहीं होता जो हम कब्रिस्तान में देखते हैं। इस्लाम में कब्र का मतलब है आलम बरज़ख, यानी वो दुनिया जो मौत के बाद शुरू होती है और क़यामत तक चलती है। अब इंसान का जिस्म चाहे जमीन के अंदर हो, चाहे समंदर की गहराई में हो, या जलकर राख बनकर हवा में उड़ गया हो, वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, वही उसकी कब्र है। अल्लाह के निजाम के लिए बॉडी का साबुत होना जरूरी नहीं है। इसे एक आसान मिसाल से समझिए। आप अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं, आपका जिस्म गद्दे पर है, बिल्कुल महफूज।